अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में वी विल डू द एक्सरसाइज 3 ऑफ द यूनिट आमिर्स कैफ़े। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स पेज नंबर 62 पर एक्सरसाइज A3 है और आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। अब स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं लाइक कुछ लाइंस जो कि टेक्स्ट की होती हैं, जो हम चैप्टर में से जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से कुछ लाइंस ली जाती हैं जिनको एक्सप्लेन करना होता है अपनी वर्डिंग में। हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है जिसको एक्सप्लेन करना है थ्रू आंसर। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर लाइन है टेक्स्ट की, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर टेक्स्ट की लाइन है दैट इज़ सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है थ्रू क्वेश्चंस। तो सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, इसका क्या मतलब था? ये माहम की लाइन थी जिसका मतलब था कि उसने सिंपली बड़ी खामोशी से उसके प्लान को, जो उसके हस्बैंड का था, आमिर का प्लान था कैफ़े के बारे में, उसको आसानी से बड़े खामोशी से एक्सेप्ट कर लेती है। रेजिग्नेशन टू एक्सेप्ट। अब क्वेश्चन इज अबाउट होम वॉज दिस स्टेटमेंट मेड। ये स्टेटमेंट यानी कि किसने की थी, किसके बारे में थी? तो हम यहाँ लिखेंगे, आंसर मैं लिखूंगी दिस statement was about माहम। ये माहम के बारे में स्टेटमेंट थी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज इन व्हाट वे हैज द सब्जेक्ट शोन रेजिग्नेशन। तो इसका आंसर होगा शी हैड स्टॉप्ड commenting she had stopped commenting on Amir's cafe। अब उसने जो है कोई भी अपना जो कमेंट करना, जो उस पर कोई बात करना, उसने बंद कर दिया था और चुप करके उसकी बात को, उसके प्लान को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इज द सेंटेंस अ कंप्लीट सेंटेंस, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो था जो टेक्स्ट की लाइन है यहाँ पर सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कंप्लीट आंसर है। कंप्लीट क्या स्टूडेंट्स, ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स ये जो टेक्स्ट की लाइन है सिंपली अ क्वाइट रेजिग्नेशन, इसके बारे में पूछा जा रहा है क्या ये कंप्लीट एक सेंटेंस है? तो हम कहेंगे कि नो, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। इट्स नॉट अ complete sentence because it has no subject। इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, सब्जेक्ट इसमें अवेलेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी ए जो था एक्सरसाइज A3 के फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट बी पार्ट इज all the final negotiations and visits to the bank could be undertaken with greater ease and peace of mind। इसके लिए क्वेश्चन है about whom was this statement made। किसके बारे में ये स्टेटमेंट की गई थी?
तो स्टेटमेंट थी आमिर के बारे में, तो यहाँ हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट was made about Amir. Next is why might all this now be possible? Next is why might all this now be possible, यानी कि अब किस तरह से ये मुमकिन हो सकता था। तो हम यहाँ लिखेंगे because Amir had made all the arrangements and he had shared his plans with his wife. Okay students, question number 3 is what were the reasons for further negotiations and visits to the bank? कि क्या रीज़न था फर्दर बातचीत का, गुफ्तगू का एंड बैंक विजिट करने का। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज आमिर वांटेड टू फाइनलाइज हिज डील। इसका क्या मतलब है कि आमिर जो था अपनी जो डील, जो उसका जो सौदा हो चुका था, जो डील थी कैफ़े के बारे में, उसको फाइनलाइज करना चाहता था एंड अपनी जो ड्रीम था कैफ़े के लिए उसको फुलफ़िल करना चाहता था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज A3 थी। उसके दोनों पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए, जिसमें एक पार्ट में 3 क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट में भी 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया कि जो टेक्स्ट में से लाइंस ली जाती हैं उनको एक्सप्लेन करना होता है अपनी वर्डिंग में। यहाँ हम क्वेश्चंस के थ्रू अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं आंसर्स को। आई होप कि आपने जो है ये अच्छे से समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।